नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, कालों के काल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। वृषभ राशि वालों, बहुत बड़ी कीमती चीज मिलेगी अगले 2 दिनों के भीतर। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुम्हारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि अगले 2 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगा। जी हां दोस्तों, बस बहुत हो गया। जितना सहना था आपने उससे ज्यादा सह लिया। जो दुख मिलना था मिल गया, और जो होना था हो गया। अब आने वाले अगले 2 दिनों में तुम्हारा पूरा जीवन एक पल में बदल जाएगा। बस मेरी सभी बातों को तुम ध्यान से सुन लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना। दोस्तों, मैं आप सभी से चैलेंज करता हूं कि आज की यह वीडियो किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हां, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे और आपको जो खुशी मिलेगी, इसे तुम्हें यकीन नहीं होगा। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ी कीमती चीज मिलेगी और उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगले 2 दिनों के भीतर की ऐसी कौन सी चीज मिलेगी जिससे आपके अंदर फूले नहीं समाएंगे और आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार माता रानी हमारी रक्षा करो, हे मां तारा चंडी, हे मां भद्रकाली, हे मां कामाख्या वाली प्रेम से लिख दीजिएगा। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं, उन्हें वैसे ही छोड़ दें और उसके बारे में चिंता करना बंद कर दें, क्योंकि गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि जिस इंसान को आप ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे, तो वह इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी आजादी आप छीन रहे हैं, उनका घूमना फिरना आप मना कर रहे हैं। जो इंसान आपसे नफरत करता है, उसे कभी मनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह हमेशा आपसे नफरत ही करेगा। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी यह भी कहते हैं कि पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, क्योंकि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियों समझ में ना आए, तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज मिलेगी। जी हां, बहुत बड़ा कीमती तोहफा आपके हाथ लगेगा। जिस प्रकार आपका दिल, दिमाग और हृदय खुशी से गदगद हो जाएगा। जी हां, देखिए दोस्तों, जीवन में कभी खुशी तो कभी गम, क्योंकि हमारे जीवन में ही दुख सुख गाड़ी के उस पहिए की तरह होते हैं, जो कि कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन होता है। अगले 2 दिनों का समय काफी अनुकूल रहेगा। सोचे हुए सभी कम समय पर पूरे होंगे। पुराने कर्जन से मुक्ति मिलेगी, धान व्यापार में लाभ होगा, कैरियर बिजनेस में तरक्की मिलेगी और लव लाइफ में सुधार होंगे। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा। किसी नई जगह अपने धन को निवेश करने का मौका मिलेगा, लेकिन निवेश करने से पहले उन सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही निवेश करें। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके हाथ में आपके घर में रुपया पैसा नहीं रुकता है, तो वह भी रुकने लगेगा। लेकिन आपको कुछ चीजों को बदलना होगा, कुछ चीजों में सुधार करना होगा। एक ही दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा अमानत है, तो वह है मां बाप। जी हां, इसलिए अपने घर में अपने मां बाप को हमेशा इज्जत करें और हमेशा उनका ख्याल रखें। अगर आप मंदिर भगवान के पास नहीं जा रहे हो, तो इससे भगवान नाराज नहीं होते हैं। अगर आप अपने मां बाप को अच्छे से ध्यान रखते हैं, हर हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उस घर में मां लक्ष्मी जी का सदा वास होता है। भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनती है, क्योंकि खुद भगवान ही कहते हैं कि जिस घर में मां बाप का अंदर होता है, अपमान होता है, वह इंसान कभी भी धनवान नहीं बन सकता, कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में
भगवान कभी नहीं आते हैं और ना ही किसी चीज में बरकत होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप को हमेशा इज्जत करना, हमेशा मान सम्मान देना, ताकि घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, घमंड कभी मत करना। अगर आज आपके पास पैसा है तो अहंकार कभी नहीं करना, क्योंकि खाली झोली भरते भी हैं वही ऊपर वाले, और भरी हुई झोली खाली भी करते हैं वही ऊपर वाले। अगर आज आपके पास पैसा है, घमंड करोगे, अहंकारी बनोगे, तो हीरो से जीरो बनाने में ऊपर वाले को जरा सा भी देर नहीं लगता है। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा, जी गुरुजी, आप एकदम सही बोले। समय ना लगाओ कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। अभी ज्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है। अपने सभी सोच को एक तरफ रख दे और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर फोकस करो। इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और लाभ की स्थिति में रहोगे। उबला हुआ खाना खा सकते हैं आप, स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम दूर हैं। अब यह जरूरी है कि आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट तरीके से अपने साथी को बताएं। आपका संचार काफी अस्पष्ट रहा है, जिसने प्रेम और रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा की है। आज का दिन सभी गलतफहमी को दूर करने और अपने रिश्ते के जीवन की शक्ति को नवीनीकृत करने, अपने साथी से कुछ सीख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अनपेक्षित और आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा। आपकी वित्तीय नियोजन और कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया है। जो लोग पहले आप पर शक करते थे और आपके निर्णय से सहमत नहीं होते थे, वे आपके तर्क और दूरदर्शिता की आपकी शक्तियों से प्रभावित होंगे। वित्तीय सफलता की इस अवधि का आप आनंद लें। घर्षण एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच विकसित होने की संभावना है, लेकिन आपको अपने विचारों से नहीं हटना है और उसी के साथ रहना है। लेकिन आप चिंता न करें, क्यों कि यह स्थिति एक स्थायी मनमुटाव को जन्म नहीं देगी। हालांकि आपके साथी के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब यह पता चलेगा कि जो आपने किया वह आपने सही सोच, लाभ होगा आपको अपने साथी की शारीरिक या भावनात्मक रूप से चाह है जो कि आपसे दूर है। शारीरिक दूरी को पाटना मुश्किल है, पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखें और पहला कदम उठाएं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका साथी भी उसी अनुपात में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इस अदृश्य दीवार को तोड़कर आगे बढ़े। आज आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। नए अवसर आपके कार्य क्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखिए कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए सावधान रहें। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित, बल्कि अपने सहकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत आवश्यक है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। आपका अधिकतर समय घर की साज सज्जा और रख रखाव संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। कई गतिविधियों में आप अपनी उपस्थिति रखेंगे। अपने मन को संयमित करके रखना होगा, क्योंकि तनाव और विचलित होने की स्थिति में कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। व्यर्थ की ईगो और गुस्सा रखना ठीक नहीं है। अनावश्यक यात्रा को स्थगित ही रखें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। अभी अपनी वर्तमान कार्य प्रणाली में परिवर्तन न करें। व्यवसाय सामान्य रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेंगी। मित्रों और संबंधियों से मुलाकात के अवसर बनेंगे और पुरानी बातें भी ताजा होंगी। आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे। पुरानी सभी व्यर्थ बातों को अपने दिमाग से हटा दें। आज रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय आत्म अवलोकन में भी व्यतीत करें। किसी समस्या को लेकर किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। युवाओं को अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। कुछ विपरीत परिस्थितियां बनी रहेंगी। संतान के करियर संबंधी विफलता के कारण मन उदास रहेगा। इस समय बच्चे का आत्मबल बनाकर रखना अत्यंत जरूरी है, वरना इसका असर
आपके व्यक्तिगत कार्यों पर भी होगा। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्यों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इन कार्यों में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप संबंधी योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। युवाओं को शुभ अवसर मिलने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। आपस में तालमेल बनाकर रखना होगा। प्रेम संबंधों में समय और पैसा बर्बाद न करें। अगर कोई तनाव चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से चल रहे कई मसलों का हल और समाधान मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। पारिवारिक व्यवस्था को उचित बनाकर रखने में आपका प्रयास कामयाब होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपसे जलन की भावना के कारण मानहानि या अफवाह फैलाने की गतिविधि कर सकते हैं। किसी निकट संबंधी से दुखद समाचार मिलने से परेशान रहेंगे। व्यवसायिक कार्यों के लिए समय अनुकूल है। अपनी योग्यता और प्रतिभा का भरपूर इस्तेमाल करें। इस समय विस्तार संबंधी योजनाओं को स्थगित रखना उचित है। नौकरी पेशा लोग सावधान रहें। कुछ लोग जलन की भावना से मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। घर में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से दरार आ सकती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। ग्रह स्थिति सकारात्मक है। महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। कार्यों के लिए सजग रहें। नन्हे मेहमान के आगमन की शुभ सूचना से परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। संतुलित रहें। ज्यादा अभिमान ठीक नहीं है। सेविंग संबंधी मामलों में कुछ कमी आने की आशंका है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। कुछ काम समय पर पूरे न होने से मायूसी रहेगी। आसपास के व्यापारियों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में कोई उपलब्धि हासिल होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने कार्यों में जीवन साथी की सलाह अवश्य लें, क्योंकि कभी कभी आपको असमंजस जैसी स्थिति के कारण निर्णय लेने में दिक्कत होगी। अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य अधूरे रह सकते हैं। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में धैर्य से काम लें। इस समय कोई भी काम स्वयं पूरा करने की कोशिश करें। दूसरों पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। व्यवसाय में आपकी योग्यता से हर काम सुनियोजित ढंग से पूरे होते जाएंगे। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े कार्यों में ज्यादा ध्यान दें, लेकिन विदेशी व्यवसाय में आज कोई खास सफलता मिलने वाली है। नौकरी में किसी वजह से बॉस की डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और विवाह के लिए भी विचार विमर्श होगा। कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। इससे आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। घर में परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु के नियमों का अनुसरण करें। घर के किसी सदस्य की नकारात्मक गतिविधि की वजह से परिवार में तनाव रहेगा, लेकिन आपका सुझाव और सहयोग स्थितियों को काफी हद तक सुधार सकता है। आज किसी को पैसा उधार न दें, वरना आप खुद मुसीबत में फंस जाएंगे। व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट संबंधी व्यवसाय में लेन देन सावधानी से करें। नौकरी पेशा व्यक्ति जल्दी ही अपना मनचाहा स्थान प्राप्त करेंगे। दांपत्य संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंध में कोई भावनात्मक दूरी आ सकती है, इसलिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। घर में निकट संबंधियों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा। साथ ही कुछ पुराने मतभेदों का निवारण होगा। आपकी लगन और हिम्मत से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। संतान संबंधी किसी समस्या का हल मिलने से राहत मिलेगी। किसी को भी बिन मांगे सलाह न दें और न ही उनके मामलों में हस्तक्षेप करें। इससे आपका नुकसान हो सकता है। धैर्य और संयम बनाकर रखने से परिस्थितियां जल्दी सामान्य हो जाएंगी। वरिष्ठ व्यक्तियों को अपने मान सम्मान के लिए सजग रहने की जरूरत है। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता भी है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि बनेगी। आपको आज यह महसूस होगा कि सेहत का संबंध शरीर की बजाय मन से अधिक है।
आप इसे समझने के बाद अपनी चिंता तथा तनाव से छुटकारा पाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे और इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बल्कि प्रवृत्ति में भी सुधार होगा। कोई प्रेरणादायक टेप सुने या आरामदायक मसाज की योजना बनाएं। त्वचा संबंधी छोटी समस्याएं जैसे मुहासे आदि आपको परेशान कर सकते हैं। आप आज किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो इतना परफेक्ट है कि यकीन ही ना हो, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। आजमा चुके हैं परंतु कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। आज आपको कोई ऐसा नुस्खा मिलेगा जिससे आपको वास्तव में आराम मिलेगा। आज प्रयोग करने से न डरें और वैकल्पिक उपाय अपनाकर देखें, लाभ होगा। आपको अपने साथी की शारीरिक या भावनात्मक रूप से चाह है जो कि आपसे दूर है। शारीरिक दूरी को पाटना मुश्किल है, पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी की शारीरिक या भावनात्मक रूप से चाह है जो कि आपसे दूर है। शारीरिक दूरी को पाटना मुश्किल है, पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखें और पहला कदम उठाएं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका साथी भी उसी अनुपात में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। स्थिति सामान्य है, व्यवसाय में मेहनत ज्यादा और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी है। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अत्यधिक कार्यभार रहेगा। पति पत्नी के संबंध बेहतर रहेंगे। घर का माहौल उचित और अनुशासित रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी रखें। दिन व्यवस्थित तरीके से बीतेगा। रचनात्मक कार्यों के साथ पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। मीडिया और सामाजिक गतिविधियों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। इससे आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। बिना मतलब किसी से उलझना तनाव का कारण बन सकता है। अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। इस समय कार्य क्षेत्र में उपस्थिति रखें। मार्केटिंग या मीडिया से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता नहीं मिलने वाली है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की योजना है, समय अनुकूल है, लेकिन रिस्क लेने की बजाय सोच समझकर निर्णय लें। परिवार में सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बना रहेगा। किसी मित्र से वार्तालाप से पुरानी यादें ताजा होंगी। कई गतिविधियों में आपकी व्यस्तता रहेगी और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। धर्म, कर्म और अध्यात्म में विश्वास रखें। इससे शांति रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यात्रा करना या लोगों के साथ में मुलाकात करने से बचें, क्योंकि कोई लाभदायक नतीजे हासिल नहीं होंगे। भाइयों और मामा पक्ष के साथ संबंध खराब होने की स्थितियां बन रही हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इस समय व्यवसाय के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। समय पेमेंट आदि कलेक्ट में व्यतीत होगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को बदलाव संबंधी सूचना प्राप्त हो सकती है, परंतु कोई भी डिसीजन सोच समझकर ही लें। पति पत्नी के बीच सामंजस्य में कमी रहेगी, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए उचित नहीं है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी मित्र या संबंधी के साथ चल रहे तनाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। घर की साफ सफाई और अन्य कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को विभागीय या नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। दूसरों की व्यक्तिगत गतिविधियों से खुद को दूर रखें। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों को अहमियत दें। बच्चों की समस्याओं का समाधान होने से मनोबल बढ़ेगा, इसलिए उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना उचित रहेगा। व्यवसाय में लिए गए निर्णय से शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी। अभी अपेक्षित लाभ भी हासिल नहीं होगा। इस समय प्रोडक्शन के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों को उनकी कार्य क्षमता की वजह से प्रमोशन मिल सकता है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। पारिवारिक महत्वपूर्ण कार्य भी आपके मार्गदर्शन में होगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। प्रॉपर्टी से संबंधी कोई बेहतर डील संभव है। संतान के करियर संबंधी समस्या को लेकर किसी खास व्यक्ति से उचित सलाह और मदद मिलेगी।
जिससे आपका तनाव भी दूर होगा। अगर घर में परिवर्तन संबंधी कुछ प्लानिंग चल रही है तो जल्दबाजी न करें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, अपने बजट का ध्यान रखें। भाइयों और निकट संबंधियों के साथ का मनमुटाव की स्थिति न बनने दें। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। व्यवसाय में परिवर्तन संबंधी जो योजनाएं हैं उन पर पूरा ध्यान दें। ये परिवर्तन आपके लिए नई उपलब्धियां लाएगा। और ऑफिस में कोई समस्या आने पर उच्च अधिकारियों की मदद अवश्य लें। किसी मेहमान के आगमन के शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को मर्यादापूर्ण रखें। आज कोई खास गतिविधि होने वाली है। खास लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा। विशेष तौर पर महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा सफल बनाने में मदद करेगी। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। अत्यधिक कार्यभार और थकान की वजह से आलस हावी हो सकता है। इस वजह से नुकसान भी हो सकता है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। कोई निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। इस समय व्यावसायिक पेपर्स और फाइल्स में लापरवाही न करें, क्योंकि इंक्वायरी हो सकती है। ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। जीवन साथी और परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने से खुशनुमा संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। काफी संतोषजनक समय रहेगा। आप इन सभी शुभ अवसरों का लाभ उठाएं और अच्छे से समय व्यतीत करें। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिलहाल अलविदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।